मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया और श्रीलंका की टीम ने 253 रन का हदफ मैच के आखिरी गेंद पर पूरा किया और इफ्तिखार अहमद ने 3, शाहीन आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। शादाब और समान ने 1-1 विकेट हासिल की, एक खिलाड़ी रन आउट हुआ। पाकिस्तान को शिकस्त देकर श्रीलंका ने एशिया कप के फाइनल का टिकट कटा लिया। लंकन टीम इतवार को कोलंबो में इवेंट के फाइनल में भारत का मुकाबला करेगी। श्रीलंकन साइड ने नंबर 1 ओडीआई टीम को आज शिकस्त दी है। इट्स हाईली डिसअपॉइंटिंग। थोड़ा सा मुझे बाबर की कैप्टनसी पे क्वेश्चन मार्क नजर आया। बॉलर्स डिडंट डिलीवर्ड द वे दे वर सपोज्ड टू। फील्डिंग में बहुत लेजी एटीट्यूड था। ऑफ कोर्स अफसोस हुआ है एंड आई थिंक शुरू में रन रेट श्रीलंका ने बहुत कैलकुलेटेड रखा था, पिक्ड रखा था। हमारा रन रेट शुरू में इतना अच्छा नहीं था। बॉलिंग है ना वो हमारी फ्लॉप हो गई है। कप्तान से पूछना चाहिए ना कि भी आपकी जो इतनी बैड सिचुएशन है वो क्यों है। आई थिंक उनको काफ़ी इंप्रूवमेंट की चीज़ों की ज़रूरत है वर्ल्ड कप में जाने से पहले। पाकिस्तान का एशिया कप का सफर तमाम, शायकीन का गम गुस्से का इजहार। शायकीन कहते हैं मैच हारने का अफसोस हुआ, बॉलर्स ने इंतहाई मायूस किया है। बाज़ शायकीन ने मैच हारने की वजह से बॉलर्स की इंजरी को करार दिया है। पाकिस्तानी टीम का एशिया कप में सफर खत्म। कप्तान बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और दीगर खिलाड़ी आज बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचेंगे। कौमी टीम के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्टल जनूबी अफ्रीका, जबकि बैटिंग कोच एंड्रू पोर्टेट ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। कप्तान बाबर आजम ने टीम की नाकामियों का बरमिला एतराफ़ कर लिया। मैच के बाद बात करते हुए कहा कि श्रीलंका ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है, वो जीत के मुस्तहिक थे। हमने फील्डिंग और इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी अमल करेंगे। फैसला आने तक हम काम जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंटरव्यू में कहा, इंतखाबात कब होंगे इसका जवाब हमारे पास नहीं। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम ना लगे। सदर ने खत में तजवीज़ दी है कि कोई फैसला नहीं दिया। सदर ने इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी है, वो ही जवाब दे सकते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान को महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग से निजात दिलाने आ रहे हैं। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज कहती हैं कि आवाम चालबाजों, झूठों और तोशाखाना के चोरों के प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाएं। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल का फैसला हो गया है। अहदेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा अफराद लाने की भी हिदायत कर दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार, पार्टी तो अपनी कोशिश ही कर सकती है। उस वक्त भी हमारी ये कोशिश थी कि चले सब चलते हैं इलेक्शन की तरफ, उस वक्त नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून इल्जाम तराशी करती रहे। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, पीपल्स पार्टी ने फिर से शिकवा दोहरा दिया। लाहौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी 14 मई के इलेक्शन के लिए भी तैयार थी, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। नून लीग बेशक इल्ज़ाम तराशी करती रही, लेकिन पीपल्स पार्टी का फैसला है कि जमहूरियत के लिए नून लीग से डील करनी है। आम इंतखाबात जल्द होने चाहिए, सदर को तारीख देने का इख्तियार नहीं। फैसल करीम कुंडी बोले कि पीपल्स पार्टी को निगरान हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध के फंड्स रोके जा रहे हैं। लतीफ़ खोसा को शोकॉज नोटिस दे दिया है, 7 रोज़ में जवाब देना है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तें खारिज की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जेल में ही रहना पड़ेगा। असद उमर की जमानत मंजूर कर ली गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दरखास्त रद्द कर दी। रिमार्क्स दिए कि जिसका जो हक है उसे दूंगा, कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। एफआईए ने असद उमर का केस में ताल्लुक साबित करना है। दूसरी जानिब बगावत केस में फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म के लिए 27 सितंबर तक की तारीख मुकर्रर। एटीसी का यास्मीन राशिद के कैंसर टेस्ट करवाने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर।
अवाम के सामने बेईमान लीडरों का चेहरा बेनकाब करूंगा, अवाम को महरूम रखने में बेईमान लीडरों का किरदार है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टक का डेरा इस्माइल खान में जल्द से सफेदाब। कहा कि लोग समझदार हो गए हैं, सोशल मीडिया का दौर है, लोग झूठ और सच में फ़र्क कर सकते हैं। अपने दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती काम करवाए, पुलिस और तालीम के निज़ाम को बेहतर किया था। सालों में यहाँ के अवाम के साथ जो जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी हुई है, सब मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके सियासी वडेरों, जागीरदारों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। अवामी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वडेरों, खवानीन, नवाबों और सरदारों की बैसाखियों पर खड़ी है। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की तैयारियां एमकेएम और जेयूआई ने साथ मिलकर चलने पर इतफाक कर लिया। कराची में राशिद महमूद सुन्नो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध पर सियासी वडेरों का कब्जा खत्म होना चाहिए। 15 साल लाड़काना, मीरपुर खास, नवाब शाह, कश्मीर और कराची में अवाम के साथ ज्यादती हुई। राशिद महमूद सुन्नो ने कहा कि सिंध में एमकेएम और जेडीए अवामी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी वडेरों, जागीरदारों और पीरों मीरों की जमात है। मस्तूंग में दहशतगर्दी, सड़क किनारे धमाका, जेयूआई का रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी। हाफिज हमदुल्ला को चेहरे और पाँव पर जख्म आए, हालत खतरे से बाहर, एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूंग का कहना है कि खुदकश धमाके के हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। उधर जेयूआई की कोयटा में शटडाउन हड़ताल की कॉल। मौलाना गफूर हैदरी कहते हैं मस्तूंग वाक़या जमीयत के कायदीन पर हमले का तसलसल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की धमाके की शदीद मजम्मत, दुख का इजहार किया। कहा कि हमला बुज़दिलाना फ़ाल है, दहशतगर्द इंतशार फैलाना चाहते हैं। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी जारी, शरह सूद 22% पर बरकरार। मॉनिटरी पॉलिसी के मुताबिक रमा माली साल की दूसरी छमाही में महंगाई में कमी हुई है और मई में महंगाई की शरह 38% से गिरकर अगस्त में 27.4% पर आ गई है। इलामी के मुताबिक आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से तेल की कीमतों में रद्दोबदल किया गया है। आइंदा हकीकी शरह सूद मस्बत दायरे में बरकरार रहेगी। इलामी के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल महंगा होने पर मुकामी सतह पर पेट्रोल महंगा हुआ। सोने की जखीरा अंदोज और स्मगलर्स की अब खैर नहीं। हुकूमत की मंजूरी से गोल्ड माफिया के खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की टास्क फोर्स बना दी गई। सोना स्मगल करने वाले स्मगलर्स की फहरिस्तें भी तैयार। गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने और सोने की खरीदो फरोख्त कंप्यूटराइज करने के लिए भी हंगामी बुनियादों पर काम शुरू। निगरान वज़ीर आज़म की PIA की निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से मुतल्लिक इजलास की सदारत करते हुए सारिफीन को मेयारी सफ़र की फराहमी के लिए PIA की निजकारी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने फवाद हसन फवाद को अपनी टीम में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म से निगरान वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने भी मुलाकात की। मुल्की बरामदात के फ़रोग़ पर बातचीत की गई और वज़ीर आज़म ने मुल्की मसनूआत की आलमी मंडी तक रसाई के लिए इक़दामात को महीना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चित्राल समेत दीगर जगहों पर अफगानिस्तान से हमले हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान हालात का जायजा लेकर ही तोरखम सरहद खोलने का फैसला करेगा। अफगान वज़ीर खारजा अमीर मुत्तकी की अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की फिर यकीन दहानी। इंसानी बुनियादों पर बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त। अफगान यकीन दहानी के बाद तोरखम बॉर्डर आज से खुलने का इम्कान। सितंबर से पेट्रोलियम 16 मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 16 रुपये इजाफे की तजवीज़। हाई-स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये इजाफा मुतवक्के है। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये इजाफे की तजवीज़ है। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये लीटर इजाफा हो सकता है। उग्रा वर्किंग पेपर हुकूमत के हवाले कर देगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी होगा।
कराची के इलाके में गोली लगने से 7 साला तालिका जान की बाजी हार गई। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची का वालिद बच्ची को स्कूल लेकर जा रहा था। पिछली सीट पर बैठी मरियम के सर में गोली लगी। जाए वक़ुआ से SMG के खौल मिले हैं। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। डाकू चाय के होटल पर बैठे अफराद को लूट रहे थे कि एक गाहक डाकू को देखकर भागा। गार्ड ने होटल के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। SSP सेंट्रल ने 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। कराची मलिर सिटी पुलिस से मुकाबले में गिरफ्तार किया जाने वाला मुलजिम सऊदाबाद थाने से फरार हो गया। मुलजिम को शोबाए तफ्तीश वाले सऊदाबाद में दर्ज एक और मुकदमे की तफ्तीश के लिए लाए थे। मुलजिम वॉशरूम जाने के बहाने निकला और फिर हेडक्वार्टर के रास्ते से फरार हो गया। पुलिस मामले की तफसीलात बताने से गुरेजा। कराची डाकुओं के रहमो करम पर पुलिस खामोश तमाशाई। गबूल टाउन थाने के हुदूद में होटल पर 10 से ज़ायद मुलजिमान का धावा। 6 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने होटल और वहां मौजूद शहरियों से लूटमार की। दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जख्मी हो गया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। उधर करीमाबाद में डाकुओं ने लूटमार करके दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके अदनान नामी शहरी को जख्मी कर दिया। थाना पीराबाद की पुलिस ने मुकाबले के बाद जख्मी डाकू को गिरफ्तार कर लिया। सरजानी में भी 2 डाकुओं को शहरी के हत्थे चढ़ गए और शहरियों ने दुर्गत बना डाली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिमान को शहरियों से छुड़ाया और थाने मुंतकिल कर दिया। कराची में 2 रोज़ के दौरान 100 से ज़ायद शहरी नकदी और कीमती मोबाइल फ़ोन से महरूम हो चुके हैं। कच्चे में पुलिस, रेंजर्स और फौज का मुश्तरका ऑपरेशन। कराची में मजीद 6 माह के लिए रेंजर्स की तैनाती। सिंध की निगरान काबीना ने बड़े फैसले कर लिए। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी ने कहा कि कोई शख्स मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं निकल सकता। ये सूरत हाल नाकाबिले कबूल है और कच्चे में इंटरनेट सहूलत ख़त्म करने का हुक्म। उधर कच्चे के डाकुओं की शामत आ गई। सिंध हुकूमत के अहकाम पर कश्मीर में फ़ौज और रेंजर्स की नफरी तलब कर ली गई है और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी जारी है। इंडस हाईवे समेत कस्बों में गश्त आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। कराची में कस्टम्स इंटेलिजेंस की स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। स्मगल शुदा सामान से भारी 2 बसों को तहवील में ले लिया गया। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक पकड़े गए सामान में छालिया, सिगरेट्स, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और दीगर अशिया शामिल। कब्जे में लिए गए सामान की मालियत 5 करोड़ रुपए है। बसें कोयटा से कराची आ रही थीं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 1 हफ्ते के दौरान 83,128 बोरियां बरामद। मुख्तलिफ अजला में डीलर से 95,000 रुपए जुर्माना आयद। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आ गई। 7 रोज में 4000 मुकदमात का इंदराज। इलेक्ट्रिक का बिजली चोरी और कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान के मुताबिक 20 सारिफीन 15 लाख यूनिट्स बिजली चोरी में मुलव्वस निकले। हैदराबाद, लाहौर और पेशावर समेत दीगर शहरों में भी कार्रवाइयां जारी हैं। कश्मीर में डेरा सरके थाने की हुदूद में गैस पाइपलाइन में धमाका। पाइपलाइन फटने से कराची समेत मुताबिक शहरों को गैस की सप्लाई मुअत्तल। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। तखरीबकारी के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया जा सकता। क्या है, कितनी बड़ी नेमत है और कोई भी अपने घर के अंदर महफूज ही नहीं है, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। सबसे बड़ा कल्चरल जो टेररिज्म जो इंडिया कर रहा है कश्मीरियों के, उनकी ना सिर्फ उनकी आइडेंटिटी कि जो आर्टिकल 370 और 35A की जो एब्रिगेशन हुई है वहाँ पे नस्ल कुशी कर दी जा रही है, दिन ब दिन उसमें तेज़ी कर दी जा रही है। कश्मीर की आज़ादी के हवाले से हम सब में एक जुनून है, कहीं भी हो मगर खुद को कश्मीर से अलग नहीं समझती। निगरान वज़ीर बराए इंसानी हुकूक मिशाल मलिक कहती हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। वादी में किसी की इज्जत महफूज नहीं है। कश्मीरियों की नस्लकुशी की जा रही है और मकबूजा कश्मीर में जाली अद्वियात दी जाती हैं। कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत चाहते हैं।
गजा की पट्टी में मजलूमों के खून बहने का सिलसिला थम ना सका। इसराइली बाढ़ के करीब मुजाहिरे के दौरान धमाके में 7 फलस्तीनी शहीद, 25 जख्मी हो गए। लीबिया में तूफान के बाद सैलाब की तबाहकारियां, शहर दरना मुकम्मल तौर पर तबाह। बदतरीन सैलाब से हलाकतें 11,000 तक जा पहुंची हैं। 10,000 से ज़ायद अफराद लापता हैं। मुकामी हुकाम के मुताबिक अमवात 20,000 से ज़ायद हो चुकी हैं और मुल्क के शुमाल मशरकी साहली इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मराकश में ज़लज़ले से अमवात 2,946 हो गई। जख्मियों की तादाद 5,674 है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने $112 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील कर दी। कराची की 24 साला एरिका रॉबिन पहली मिस यूनिवर्स बन गई हैं और फिलिपाइन में मुनक्किदा मिस यूनिवर्स पाकिस्तान के मुकाबला हुस्न में 5 पाकिस्तानी हसीनाओं ने हिस्सा लिया। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान एरिका रवा साल नवंबर में एल सल्वाडोर में होने वाले आलमी मिस यूनिवर्स मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म द मॉन्स्टर ऑफ कैलिफोर्निया का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।